नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र महान धनुर्धारी सूतपुत्र कर्ण के जीवन परिचय के विषय में। दोस्तों, महान धनुर्धारी सूतपुत्र कर्ण के जीवन परिचय का यह 12वां भाग है। अगर आपने इसके पहले के सभी भागों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप उन भागों को देखिएगा, जिससे आपको सूतपुत्र कर्ण के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि किस प्रकार राजकुमार अर्जुन ने राजकुमार दुर्योधन पर श्रीशिला अस्त्र का प्रयोग कर उनको असहाय कर प्रतियोगिता में विजयी रहे, और आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य के किन वचनों को सुनकर कर्ण रणभूमि में उतरने पर विवश हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पितामह भीष्म द्वारा राजकुमार अर्जुन को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया ही जा रहा था कि गुरु द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य राजकुमार अर्जुन से अत्यंत उत्साहित होकर वो बात कह देते हैं जिसके कारण कर्ण को रणभूमि के अंदर आना पड़ता है। गुरु द्रोणाचार्य ये घोषणा करते हैं कि अर्जुन जैसा महान धनुर्धारी इस संसार में ना कोई है और ना ही भविष्य में कभी कोई होगा। गुरु द्रोणाचार्य आगे कहते हैं, मेरा प्रिय महान शिष्य अर्जुन ही है जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। अर्जुन जैसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, और यदि है तो मैं गुरु द्रोणाचार्य उसे चुनौती देता हूँ कि वो मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर ये साबित करे कि वो मेरे शिष्य अर्जुन से श्रेष्ठ है। गुरु द्रोणाचार्य के अभिमानी वचनों को सुनकर कर्ण ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर राजकुमार दुर्योधन पर अपने बाणों से प्रहार कर दिया, जिससे राजकुमार दुर्योधन पर से अर्जुन द्वारा किया गया श्रीशिला अस्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया और दुर्योधन अर्जुन के बंधन से मुक्त हो गए, जिसको देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस पर गुरु द्रोणाचार्य क्रोधित होकर कहते हैं, इस प्रतियोगिता में विघ्न डालने का साहस किसने किया है? मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। इस पर कर्ण सबके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं और फिर गुरु द्रोणाचार्य कर्ण से कहते हैं, कौन हो तुम? हस्तिनापुर के राजकुमारों की रणभूमि में किसने आमंत्रित किया है तुम्हें? इस पर कर्ण गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, आपने मुझे आमंत्रित किया है आचार्य द्रोण। आपने कुछ क्षण पूर्व ही मुझे चुनौती दी है। इस पर गुरु द्रोणाचार्य अचंभित होकर कहते हैं, मैंने तो तुम्हें कोई चुनौती नहीं दी है। असत्य क्यों बोल रहे हो? ये प्रतियोगिता हस्तिनापुर के राजकुमारों के मध्य थी, तो तुमने इस पर हस्तक्षेप करने का साहस कैसे किया? इस पर कर्ण गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, नहीं आचार्य द्रोण, अब ये प्रतियोगिता सिर्फ हस्तिनापुर के राजकुमारों के मध्य नहीं रही, अब ये प्रतियोगिता सार्वजनिक हो गई है। जब तक ये प्रतियोगिता राजकुमारों के मध्य थी, मैं दर्शकों के मध्य बैठकर प्रतियोगिता का आनंद ले रहा था। जब तक आपके वचन आपके प्रिय शिष्य अर्जुन की प्रशंसा करते रहे, तब तक मेरे बाण मौन थे। परंतु जब आपने संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी, तब ना मैं मौन रह सका और ना ही मेरे बाण। जिसे आप मेरा दुस्साहस समझ रहे हैं, वो मेरी विवशता थी आचार्य। एक गुरु ने संसार के समस्त धनुर्धारियों को लज्जित करना चाहा, इसलिए एक शिष्य को उनकी लाज बचाने के लिए इस रणभूमि में आना ही पड़ा। आपके अहंकार के ललकार का उत्तर था ये मेरा प्रहार, और अब सबके समक्ष मैं अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता हूं। इस पर पितामह भीष्म कर्ण से कहते हैं, रुको युवक,
अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देने से पूर्व तुमको सबके समक्ष अपना परिचय देना होगा। इस पर कर्ण पितामह भीष्म से कहते हैं, बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता महामहिम, परंतु बीते स्मरण लौटकर अवश्य आते हैं। धनुष से निकला हुआ बाण वापस लौटकर नहीं आता, परंतु धनुष की प्रत्यंचा अवश्य लौटकर आती है। अतीत को भूतकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वर्तमान में अवश्य लौटकर आता है। और मैं हस्तिनापुर का अतीत हूं जो आज लौटकर आया हूं। मैं वही राधे कर्ण हूं जिसे कभी धनुष बाण को छूने का अधिकार नहीं मिला, और अब मैं उन बाणों का प्रहार लेकर आया हूं। मैं वही राधे कर्ण हूं जिसके सत्य कहने पर उसका उपहास उड़ाया गया। आज सच्ची चुनौती लेकर आया हूं मैं वही राधे कर्ण हूं जिसके निरपराध भाई को मार दिया गया। उस अन्याय का प्रतिकार लेने आया हूं मैं वही राधे कर्ण हूं जिसे धनुर्ज्ञान के लिए अयोग्य समझा गया। आज अपनी योग्यता का सम्मान लेने आया हूं मैं। कर्ण पितामह भीष्म से आगे कहते हैं, अगर मेरा परिचय पूरा हो गया हो तो द्वंद्व की अनुमति है पितामह भीष्म। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण से कहा, नहीं, तुम्हें इस द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन एक कुरुवंशी है, अर्जुन एक राजवंशी है, अर्जुन एक क्षत्रिय है, और तुम एक सूत पुत्र हो, सूत पुत्र। और एक राजकुमार के साथ एक सूत पुत्र को द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं दी जा सकती। और इस प्रकार फिर से पहले की ही भांति कर्ण को सूत पुत्र कहकर उनका अपमान व तिरस्कार किया गया। आज भी वही हो रहा था जो वर्षों पूर्व कर्ण के साथ हुआ करता था, सूत पुत्र कहकर कर्ण का अपमान। कर्ण का परिचय उजागर होने के पश्चात वहां उपस्थित सभी लोग कर्ण को उसी हीन दृष्टि से देख रहे थे जैसे वर्षों पूर्व देखा करते थे। आज भी हस्तिनापुर में कुछ नहीं बदला था। आज भी हस्तिनापुर में जाति के आधार पर ही मनुष्य की योग्यता मापी जाती थी। यह सब देखकर कर्ण बहुत दुखी हुए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस कहानी पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।